हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल पर। कैसे आप सब? बढ़िया। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और हर बार 90% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, हमें कमेंट करके बताना कि क्या ये 10 क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम है, और अगर तुम चाहते हो इसका सोल्यूशन तो इसका सोल्यूशन भी हम यही करवा देंगे और पूरी तरह से इसका सोल्यूशन दे देंगे। स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा आपका टाइम हम नहीं लेंगे और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी हो और कितना ज़्यादा तैयारी के साथ आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ आपको पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करवाने का जिम्मेदारी लिया है और पूरा करवाया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल 1% भी टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं जो 5 अंक के अंदर पूछे गए हैं लगातार कई साल से। तो क्या अब की बार भी आ जा सकते हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इसके साथ उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेलिंग कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेके आते हैं तुम्हारे पास, और ये पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है, इसके राउल के नियम के व्याख्या व्यक्त करने वाले सूत्रों का निर्धारण कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और होता है बच्चा, जिसमें एक साथ तुम्हें बिलियन की सांद्रता के बारे में बात कर लिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसके अंदर मोललता होता है, मोलरता होता है, मोलरता, मोललता, मोललता, मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश तथा नॉर्मलता की परिभाषा या बिलियन नॉर्मलता की परिभाषा, चारों को एक साथ पूछ लिया जाता है। तो ये चारों जब एक साथ में पूछे जाएंगे तब भी जान लेना 5 नंबर के ही क्वेश्चन बनेगा। ये पहले चैप्टर का है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस दोनों में से कोई ना एक चिपक सकता है, दिमाग के अंदर डाल लो। दूसरा हमारे पास है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है ये, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसी चैप्टर का, क्योंकि दूसरे चैप्टर का है, इसी से रिलेटेड चैप्टर है जिसका नाम हमारे पास है कोलराउस का नियम। ये भी चिपक सकता है, इस बात का ध्यान देना। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये 100% 2 में से 1 क्लियर है, ये बात आप ध्यान देना। ये 100% 2 में से 1 क्लियर है, ये आएगा तो आएगा, मतलब इसमें इफ बट नहीं हो सकता। तीसरे में आओ, अभिक्रिया की कोटि, ये तीसरे चैप्टर का है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तो निपटेंगे हर हाल में। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पे हम बहुत सारे प्रैक्टिस करवाएंगे, और कितने न्यूमेरिकल पे आपका प्रैक्टिस हो गया है हमें आप जरूर बताइएगा। नहीं हुआ है तो हम बताएंगे, उसके लिए तुम्हें बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है, बस बच्चा पार्टी। ठीक है, ठीक है। फिर संक्रमण तत्व का देखो, ये पूरी तरह से चौथे चैप्टर का है और पूरी तरह से परिभाषित होती है। तो संक्रमण तत्व के बारे में बात करता है ये, या बोल सकता है डी ब्लॉक के बारे में तुमसे पूरी तरह से, या इसके अंदर होने वाली एक अभिक्रिया होती है, इसके अंदर एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का नाम होता है पाइरोसाइड, KMN। देखो यहाँ पे KMNO4 का निर्माण हो सकता है, पूछ ले रिएक्शन में तुमसे 5 नंबर में, ये भी पूछ सकता है। या तो K2CR2 इसके बारे में तुमसे पूछ सकता है। ये दोनों में से किसी एक के बारे में वो कन्फर्मेशली पूछ लेगा। लेंथिनाइट, एक्टिनाइट, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ इस बात का बहुत वजन है, इस बात का ध्यान देना। अब आप सोच रहे हो कि आपको पता कैसे, हमें पता है बहुत सारी चीज़ें, तो जो बताया जा रहा है उस पर टोटली पूरी तरह से गेम और बात पे ध्यान दो। ठीक है। तो ये 5 नंबर के अंदर निपटेगा तो निपटेगा, हर हाल में निपटेगा। चलो जी, आगे हमारे पास है उप सहसंयोजन यौगिक से विलयन में स्थायित्व से आप क्या समझते हैं, शंकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये हमारे पास 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है, और इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन में और तुम्हें देता हूं, और इस दोनों में से भी चिपकेगा एक क्वेश्चन। पहला VVT से क्वेश्चन आना है हर हाल में, VVT से क्वेश्चन आना है हर हाल में, इसमें कुछ इफबट नहीं हो सकता, हर हाल में। बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज को आप बोलते हो। और दूसरा यहाँ पे क्या है जी, वर्नर और आयुपेशी, वर्नर का सिद्धांत है और आयुपेशी, दोनों में से एक चिपक जाएगा हर हाल में, इसके आयुपेशी। इस चैप्टर को
बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक बार इसको वन शॉट और करवा दीजिए। कितने बच्चे चाहते हैं कि इस चैप्टर का हम वन शॉट फिर से करवा दें? तो एक बार आप कमेंट में लिखिएगा, हम इस चैप्टर का एक बार फिर से वन शॉट करवा देंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये हमारा तुम्हारे साथ प्रॉमिस है। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है, आगे बढ़ लो। यहाँ पे ये देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी 6वें चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन प्रक्रिया क्या है, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, जिसको अभी हमने कुछ दिन पहले करवाया था, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, इलेक्ट्रॉन रंगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर हाल में फंस जाएगा ये। और एक बात का और ध्यान देना, इस चैप्टर के जितने भी नेम रिएक्शन है, नाम वाली अभिक्रिया हैं, नेम वाली अभिक्रिया हैं, वो सब आएंगी, वो सब आएंगे। 100% श्योर हूँ मैं, 100% श्योर हूँ, क्योंकि तुम्हारा पेपर 7 पेपर होता है, एक पेपर नहीं होता है, दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है, तो नेम वाली अभिक्रिया 100% आनी है ये चीज़ें। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, एल्कोहल के क्रियात्मक समूह। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7वां है कि कितने प्रकार के होते हैं। C4H2O अल्शुद्ध का उदाहरण देते हुए संभावित सभी समावेशी एल्कोहल के नाम तथा उसे सूत्र लिखिए तथा पहचान किस प्रकार की जाती है, परीक्षण की पुष्टि कीजिए। आपने ल्यूकस टेस्ट पढ़ा है, समावेशिता किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है, एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा। हम पूरी समावेशिता पढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि तुम्हें पूरी तरह से सारी चीज़ें आ जाए बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, और इसमें से 2 रिस्की रिएक्शन है, एक है राइमंड टीमन और एक है कोल्बे रिएक्शन है। ये दोनों में से एक रिएक्शन चिपक जाएगी, ये दोनों में से एक रिएक्शन चिपकेगी अभिक्रिया। और इस चैप्टर का एक है फिनॉल के सारे बारे ध्यान रखना, फिनॉल के बारे में इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, इस बात का ध्यान देना, तो उसको लर्न करके रखना। ठीक है जी, ठीक है। आगे हमारे पास है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का। देखो प्रयोगशाला हम तुमसे कहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर कहते हैं करना, ये 8वें चैप्टर का है, हम कहते हैं प्रयोगशाला छोड़ देना। यहाँ पे तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए और इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आएगा। एल्डिहाइड तथा कीटोन के बारे में पूरी बातें पता होना चाहिए, और खास करके इसकी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एल्डोल संघनन हो गया, कैनिजारो हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, और यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट पूछे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है एमीन, चैप्टर नंबर 9 का, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 का, और 9वां क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन का टेक स्क्रीनशॉट कर लो। और लास्ट में हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसका उपयोग, रासायनिक परीक्षण की विधि लिखिए। एंड कार्बोहाइड्रेट क्या है, इस दोनों क्वेश्चन पूछने का ठीक होता है, या तो इतना पूछ लेगा या तो इतना पूछ लेगा। ये 5 नंबर वाले ही क्वेश्चन है, या तो तुमसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज की रासायनिक अभिक्रिया पूछ लेगा और इसको तुम्हें करना पड़ेगा। ये 10 हो गया। अब इसमें से कितने क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं, हमें लगता है कि आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन आ रहे होंगे। नहीं आ रहा होगा तो प्रैक्टिस बनाइए। अभी हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करेंगे, तो पूरा डिटेल में क्वेश्चन करवाएंगे जहां पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो प्योर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। कहाँ पे अब प्रॉब्लम आ रही है हमें बताइए, और आपके लिए हम एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए महामैराथन रखना चाहते हैं, जहाँ पे हम 10 के 200 चैप्टर एक बार में पढ़ाएंगे 8 घंटे का। तो कितने लोग सहमत हैं कि सर 8 घंटे आप पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, और हम बहुत जल्द उसके डेट अनाउंस करेंगे और आराम से पढ़ेंगे किसी बिना दिक्कत के। तो कितने लोग रेडी हैं एक बार जरूर बताइएगा। और उस लेक्चर के अंदर हम पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को करके पढ़ाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ अभी तक कोई भी ऐसी क्लास नहीं ली गई है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाए हों। तो हर चैप्टर का एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, एक नई चीज़ें होगी, जहाँ पे तुम्हें समझ में बहुत सारी चीज़ें आएगी और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कौन चाहता है कि पूरे चैप्टर को सर केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाया जाए और हर चीज़ को एक एक करके दिखाया जाए, कितने लोग चाहते हैं? अगर हमें वो बताएंगे तो हम उसी बेस में वहीं से लाइव करेंगे, पूरा अपने लैब से, स्टूडियो से लाइव होंगे और आपको एक एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। तो कितने लोग चाहते हैं एक बार हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।